अस्सलाम वालेकुम। ज़रा रुक कर सोचिए, जब झाड़ू टूट जाए, इसके तिनके बिखर जाएं या वो पुरानी हो जाए तो आप क्या करते हैं? अक्सर लोग बगैर सोचे समझे इसे फ़ौरन कूड़े में फेंक देते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि टूटी हुई झाड़ू से सिर्फ सफाई का सामान नहीं, बल्कि इसके साथ जुड़ी हुई एक और गहरी हिकमत, रिवायत और तंबीह है, तो आज की वीडियो इसी बात को समझने के लिए है, क्योंकि बाज़ चीज़ें सिर्फ टूटने से बेकार नहीं होती, बल्कि उनका गलत इस्तेमाल या बेएहतियाती नुकसान का सबब भी बन सकता है। कदीम ज़माने से हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं कि झाड़ू घर की बरकत से जुड़ी होती है। ये सिर्फ गर्दो गुबार साफ करने का जरिया नहीं, बल्कि ये घर की गंदगी, मुनफी असरात और बेतरतीबी को बाहर निकालने की अलामत समझी जाती रही है। इसीलिए पुराने वक्तों में झाड़ू को बेअदबी से फेंकने या इस पर पाँव रखने को नापसंद किया जाता था। बुजुर्गों के नज़दीक हर वो चीज़ जो सफाई से ताल्लुक़ रखती है, वो सिर्फ मादी नहीं, बल्कि मानवी तौर पर भी अहम होती है। अब सवाल ये है कि टूटी हुई झाड़ू को क्यों नहीं फेंकना चाहिए? बुजुर्गों की बातों में अक्सर नुक्ता बार बार मिलता है कि टूटी हुई झाड़ू अगर बेरिहानी से फेंक दी जाए तो ये घर की तरतीब और निज़ाम को तोड़ने की अलामत बन जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि झाड़ू में कोई जादू है, बल्कि असल बात ये है कि हम चीज़ों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। जो इंसान नेमत को बेकदरी से ठुकरा देता है, वो आहिस्ता आहिस्ता बरकत से दूर होता जाता है। पुरानी रिवायत में ये भी कहा जाता है कि झाड़ू को शाम के वक्त या रात के अंधेरे में बाहर फेंक देना मुनासिब नहीं। इसकी वजह ये बताई जाती है कि शाम के वक्त घर में सुकून और तरतीब का आगाज होता है, और इस वक्त किसी चीज़ को गुस्से या जल्दी में बाहर फेंक देना बेतरतीबी को दावत देने के मुतरादिफ समझा जाता है। इसलिए बुजुर्ग कहते थे कि अगर झाड़ू टूट जाए तो उसे दिन की रोशनी में सुकून के साथ किसी मुनासिब जगह पर रखकर तब्दील किया जाए। एक और अहम बात जो अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है, वो ये है कि टूटी हुई झाड़ू को फ़ौरन बदल देना चाहिए, लेकिन इसकी बेहुरमती नहीं करनी चाहिए। यानी इसे ठोकर मार कर, पाँव से धकेल कर या गुस्से में फेंकना दुरुस्त नहीं समझा जाता। बुजुर्गों के नज़दीक चीज़ों के साथ बदतमीज़ी दरअसल इंसान की अपनी तरबियत को ज़ाहिर करती है। जो शख्स बेजान चीज़ों के साथ भी लिहाज रखता है, वो जिंदा रिश्तों के साथ भी जिम्मेदार होता है। अब यहाँ एक गहरी हिकमत छुपी हुई है। झाड़ू हमें ये सबक देती है कि जो चीज़ आपके लिए काम कर चुकी हो, उसका एहतराम बाकी रहना चाहिए, चाहे वो अब काबिल इस्तेमाल ना भी हो। बिल्कुल इसी तरह जैसे ज़िंदगी में कुछ रिश्ते, कुछ लोग या कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपना किरदार अदा करके ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इन्हें गाली देकर या नफ़रत से याद करना अक्लमंदी नहीं होती। बुजुर्ग ये भी कहते थे कि झाड़ू को घर के दरवाजे के सामने उल्टा रख देना या बेतरतीब छोड़ देना घर के निज़ाम को मुतासिर करता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई गैबी नुकसान हो जाएगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि जब घर में तरतीब खत्म हो जाती है तो जहन भी बेतरतीब हो जाता है, और जब जहन बेतरतीब हो तो फैसले भी गलत होने लगते हैं। इस्लामी तालीमात में भी सफाई को निफ्स ईमान कहा गया है। अगरचे दीन में झाड़ू के हवाले से कोई तोहम परस्ताना हुक्म नहीं, लेकिन सफाई, तरतीब और चीज़ों के एहतराम पर बहुत जोर दिया गया है। इस तनाजुर में देखा जाए तो टूटी हुई झाड़ू को सोच समझकर बदलना इस बात की अलामत है कि हम सफाई को महज एक काम नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी समझते हैं। एक और दिलचस्प नुक्ता ये है कि कुछ घरानों में टूटी हुई झाड़ू को फौरन बाहर फेंकने की बजाय उसे किसी कोने में रखकर नई झाड़ू लाई जाती थी। इसका मकसद ये था कि पुरानी चीज़ को यकदम रद्द ना किया जाए, बल्कि नए निज़ाम को आहिस्ता आहिस्ता जगह दी जाए। ये रवैया हमें ज़िंदगी में भी सिखाता है कि तब्दीली हमेशा तदरीज से बेहतर होती है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अक्सर हम चीज़ों को इस्तेमाल करके फ़ौरन भूल जाते हैं, लेकिन बुज़ुर्गों की हिकमत हमें याद दिलाती है कि इस्तेमाल के बाद भी शुक्र बाकी रहना चाहिए। झाड़ू हो या कोई और चीज़, अगर इसने हमें फ़ायदा दिया है तो इसे इज्जत के साथ रुखसत करना हमारी जिम्मेदारी है। अब ज़रा इस पहलू पर भी गौर कीजिए कि हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। अगर बच्चे देखें कि वालिदैन चीज़ों को गुस्से में फेंक देते हैं, तो वो यही सीखेंगे कि बेसब्री और बेकदरी मामूल की बात है। लेकिन अगर वो देखें कि पुरानी चीज़ को भी सलीके से रखा जा रहा है, तो उनके अंदर भी शुक्र, सब्र और तरतीब पैदा होगी। यही वो छोटी तरबियतें हैं जो बड़े किरदार बनाती हैं।
आखिर में इस बात को यूँ समझ लीजिए कि टूटी हुई झाड़ू को ना फेंकने का मतलब ये नहीं कि आप इसे इस्तेमाल में रखें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप हर चीज़ को शऊर के साथ देखें। जल्दबाजी, गुस्सा और बेध्यानी ज़िंदगी के हर शोबे में नुकसान देती है, चाहे वो झाड़ू हो या कोई बड़ा फैसला। तो अगली बार जब आपके घर में झाड़ू टूटे, तो ज़रा ठहरिए, सोचिए और इसे इज्जत के साथ तब्दील कीजिए, क्योंकि जो इंसान छोटी चीज़ों की कदर करता है, वो बड़ी नेमतों की हिफाजत भी जानता है। अगर ये बातें आपके दिल को लगें, तो समझ लीजिए कि इस वीडियो का मकसद पूरा हो गया है। क्योंकि हिकमत की असल पहचान यही है, वो हमें सोचने पर मजबूर कर दें, चाहे वो एक टूटी हुई झाड़ू ही क्यों ना हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।